सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। सबसे पहले आता है गुलाम वंश, जिसे दास वंश या मामलुक वंश भी कहा जाता है। यह 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। फिर आता है तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1398 तक रहता है। फिर आता है सैयद वंश, जो 1414 से लेकर 1451 तक रहता है। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। यह अंतिम वंश था। गुलाम वंश। गुलाम वंश को दास वंश और मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। यह 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकुबुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद, फिर नसीरुद्दीन मसूद, फिर बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक रहता है। यह लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। फिर आता है आराम शाह। आराम शाह 1210 में आता है और मर जाता है। फिर आता है इल्तुतमिश, जो 1210 में आता है। सबसे पहले दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। फिर आता है रुकुबुद्दीन फिरोज शाह, जो 1236 के अंदर बनता है। फिर आती है रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर 1240 तक रहती है। फिर आता है बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद, फिर नसीरुद्दीन मसूद। ये 1240 से लेकर 1266 तक रहते हैं। फिर आता है बलबन, जो 1266 से लेकर 1287 तक रहता है। फिर आता है कैकुबाद। कैकुबाद 1287 से लेकर 1290 तक रहता है। फिर आता है क्यूमर्स। क्यूमर्स 1290 में आता है और मर जाता है। 1 से लेकर 2 तक कुतुब वंश रहे हैं। 3 से 8 तक शमसी वंश रहे हैं। 9 से 11 तक बलबनी वंश रहे हैं। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। यह 1290 में मरता है और 1320 के अंदर खत्म हो जाता है। खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शिहाबुद्दीन उमर, फिर मुबारक शाह, फिर नसीरुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज 1290 से लेकर 1296 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहता है। शिहाबुद्दीन उमर 1316 से 1320 तक रहता है। मुबारक शाह 1320 में मरता है और मर जाता है। नसीरुद्दीन खिलजी 1320 में मर जाता है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश। यह 1320 से लेकर 1398 तक रहता है। पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, अंतिम होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहता है। यह शिक्षित असफल राजा था। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 तक रहता है। अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक 1398 में मर जाता है। इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। इसमें सबसे पहले खिज्र वंश, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र वंश 1414 से लेकर 1421 तक रहता है। मुबारक शाह 1421 से लेकर 1434 तक रहता है। मोहम्मद शाह 1434 से लेकर 1443 तक रहता है। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 तक रहता है। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश, जो 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। इसे अफगान काल भी बोला जाता है। लोधी वंश का सबसे पहला शासक था बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक रहता है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 तक रहता है। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक रहता है। सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। 1526 के अंदर इब्राहिम लोधी की बाबर से लड़ाई होती है और इसे पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। इसके अंदर इब्राहिम लोधी मारा जाता है तथा मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। गुलाम वंश विस्तार से इसे दास वंश या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। यह गोरी का विश्वासी दास था। वह एक तुर्क जनजाति का था। उसे बचपन में निशापुर के एक कांजी ने दास के रूप में खरीदा था। ऐबक दास वंश का संस्थापक बना। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसे सुल्तान की उपाधि धारण किए बगैर ही शासन किया। अपनी दानी प्रवृत्ति के कारण इसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ऐबक ने दिल्ली के अंदर कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। फिरोज शाह ने ठीक करवाया और ऊपर की 2 बिल्डिंगें बनवाई। कुतुब मीनार का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर है, जो एक सूफी संत थे। 1210 के अंदर चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 के अंदर आराम शाह इसका पुत्र शासक बनता है, परंतु इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है। आराम शाह के बाद शासक बनता है इल्तुतमिश।
यह 1210 से लेकर 1236 तक रहता है। इल्तुतमिश ऐबक का दास और दामाद था। इल्तुतमिश ने खलीफा से सुल्तान के पद की मंजूरी ली थी तथा खलीफा ने इसे खिलफत की उपाधि दी थी। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इक्ता प्रथा चलाई, जिसे तुर्गान ए चिहलगानी कहा जाता है। शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, चांदी में टका, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। मंगोल शासक चंगेज खां का भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकुबुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा। फिर रजिया सुल्तान बनती है रुकुबुद्दीन फिरोज शाह को मारकर। यह 1236 से लेकर 1240 तक रहती है। प्रथम महिला एवं मुस्लिम शासिका थी। रजिया ने अल्तुतूनिया बठिंडा से विवाह किया एवं याकूत की हत्या कर दी, परंतु बहराम शाह ने 1240 के अंदर रजिया और अल्तुतूनिया की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन जाता है। रजिया सुल्तान को मारकर राजा बनता है बहराम शाह, जो 1240 से लेकर 1242 तक रहता है। इसके बाद आता है अलाउद्दीन मसूद, जो 1242 से लेकर 1246 तक रहता है। फिर आता है नसीरुद्दीन महमूद, जो 1246 से लेकर 1266 तक रहता है। नसीरुद्दीन महमूद के बाद आता है बलबन, जो 1266 से लेकर 1287 तक रहता है। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नसीरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। बलबन ने रक्त और लौ की नीति चलाई। बलबन ने देवताओं का सिद्धांत माना और स्वयं को जिलेहले इल्लाह ईश्वर का प्रतिनिधि कहा। बलबन ने निरंकुशता का सिद्धांत दिया। बलबन ने एक नए सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसे दीवान ए अजर के नाम से जाना जाता है। बलबन ने सजदा और पाबोस की प्रथा चलाई। बलबन के दामाद थे सूफी संत बाबा फरीद सिंह, जिन्हें गज ए शकर के नाम से जाना जाता है। बलबन ने फारसी त्योहार नौरोज आरंभ किया। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। बलबन के बाद आता है कैकुबाद, जो 1287 से लेकर 1290 तक रहता है। कैकुबाद के बाद आता है क्यूमर्स, जो 1290 में शासक बनता है और 1290 में ही मारा जाता है। यह कैकुबाद का पुत्र था। क्यूमर्स को मारकर खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पहला शासक था, जो 1290 से लेकर 1296 तक रहा। यह 70 वर्ष का था जब शासक बना। 1290 के अंदर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना की। उसका राज्याभिषेक किलेखरी के महल में हुआ। 1296 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन को देवगिरी अभियान पर भेजा। देवगिरी के अंदर उस समय यादव वंश का शासन था। रामचंद्र देव शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 तक रहता है। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम गुरशब और अली था। यह जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। इसने राजस्व सिद्धांत दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस्लाम सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया। उसने निरंकुश शासन किया था। विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय 4 मुख्य विद्रोह हुए। विद्रोह को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। दान, उपहार, पेंशन में दी गई भूमि वापस ले ली। अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया गया। शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों एवं सरदारों के दावतों विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया। हिंदुओं पर कठोर नीति के तहत उन्हें निर्धन बनाया ताकि वे विद्रोह न कर सके। राजस्व कर व्यवस्था, मंगोलों से मुकाबला करने एवं सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करने के लिए कर में वृद्धि की। लगान 1/2 निर्धारित किया। पहले 1/3 होता था। 2 नए कर लगाए, चराई कर, गराई कर। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि को माप कर लगान वसूला। राजस्व एकत्रित करने के लिए मुफ्त खराज की स्थापना की। पृथक विभाग भी बनाया। दीवान ए मुख्तराज। सैनिक सुधार किए। स्थायी सेना रखी। नगद वेतन देना प्रारंभ किया। सैनिकों का हुलिया लिखना एवं घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। बाजार व्यवस्था, मूल नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता लागू किया। मापतोल में बेईमानी को रोका। बाजार को अलग अलग कर दिया। खाद्यान्न बाजार, निर्मित वस्तु का बाजार, दैनिक वस्तु का बाजार, पशु और गुलामों का बाजार। प्रमुख उद्देश्य था इसका सिकंदर एशियानी बनना चाहता था। द्वितीय सिकंदर बनना चाहता था। नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। इसने साम्राज्य विस्तार, गुजरात, रणथंबोर, बंगाल, चित्तौड़गढ़, मालवा, दक्षिण भारत आदि पर अभियान चलाया। गुजरात में उसे मलिक गफूर मिला। इसने उसे 100 दिनार देकर खरीदा। सेनापति जफर खां मंगोलों से युद्ध में मारा जाता है। रानी पद्मावती राजा रतन सिंह की पत्नी थी। मलिक मोहम्मद जैसी ने 1540 के अंदर पद्मावत लिखी। दक्षिण भारत पर अभियान मलिक काफूर ने भी किया 1307 में। यहाँ पर यादव वंश का शासन था। रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे।
अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से सबसे ज्यादा युद्ध किए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद राजा बनता है शिहाबुद्दीन उमर, जो 1316 से लेकर 1320 तक रहता है। शिहाबुद्दीन उमर के बाद राजा बनता है मुबारक शाह, जो 1320 में बनता है और 1320 में ही मर जाता है। मुबारक शाह के बाद बनता है नसीरुद्दीन खिलजी, जो 1320 में बनता है और 1320 में ही मर जाता है। खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1398 तक रहता है। पहला शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 में मरता है और 1325 में मर जाता है। गाजी मलिक ने इस वंश की स्थापना की, जो कि गयासुद्दीन तुगलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसने अलाउद्दीन के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा, लेकिन भूमि पुनः अमीरों में बांट दी। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों से संघर्ष किया और भारत को सुरक्षित रखा, इसलिए उसे मलिक उल गाजी की उपाधि मिली। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। यह पहला शासक था जिसने नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए करवाया। 1324-25 के अंदर बंगाल को भी विजय कर लिया। गयासुद्दीन तुगलक के बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक। यह 1325 में आता है और 1351 तक रहता है। इसका पूर्व में नाम था जूना खां। यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। यह एक बुद्धिमान मूर्ख शासक के रूप में प्रसिद्ध है। इसने कुछ कार्य किए जो असफल हो गए। पहला, कर में वृद्धि 1/2 लेने लगा। उस समय अकाल पड़ गया और प्लेग की बीमारी आ गई। इसने राजधानी परिवर्तित की। दिल्ली से देवगिरी चला गया दौलताबाद 1327 में, लेकिन वापस आना पड़ा। सांकेतिक मुद्रा चलाई। सोने तथा चांदी के स्थान पर तांबे तथा कांसे से। खुरासान अभियान मध्य एशिया में चलाया। कुराचिल अभियान कमाऊ की पहाड़ियों में चलाया। इसे पागल रक्त पिशाचु कहा गया है। कृषि के विकास के लिए दीवान ए कोही अमर ए कोही की स्थापना की। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। यह 1333 में आता है तथा 47 में जाता है। 1342 के अंदर दूत के रूप में इसे चीन भेजा जाता है। दक्षिण भारत में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई। 1565 के अंदर तालीकोटा का युद्ध होता है विजयनगर और बहमनी के बीच। 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है सिंध के अंदर थट्टा नामक स्थान पर। उसकी मृत्यु पर बदामुनि लिखता है, अंततः लोगों को उससे और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद आता है फिरोज शाह तुगलक। यह 1351 में राजा बनता है तथा 1388 तक रहता है। 1351 में इसका राज्याभिषेक थट्टा में हुआ तथा बाद में दिल्ली में हुआ। यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसने इस्लामिक राज्य की स्थापना करी, जिसे उलेमा वर्ग कहते हैं। उसने हिंदुओं को जिम्मी कहा तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। फिरोज शाह को उसके निर्माण कार्य एवं लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए सल्तनत काल या मध्य काल का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। निर्माण एवं कल्याणकारी कार्य किए। उसने 24 प्रकार के कर माफ करके 4 कर रखे। खम्स, खैराज, जजिया, जकात। खम्स युद्ध का भाग लिया जाता था। खैराज 1/3 लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान की स्थापना करी, जो कि एक दासों का बाजार था। फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज्यादा दास थे, 1,80,000। दीवान ए खैरात की स्थापना करी आर्थिक सहायता के लिए। दारुल शफा खैराती अस्पताल की स्थापना करी। लोक निर्माण विभाग बनाया। नगर बनाए, 300 नगर बनाए, 300 नगर बनवाए। हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद। 5 नहर बनवाई, तालाब और कुएं बनवाए। इसने हक के सरब सिंचाई कर लगाया, जो लगभग 1/10 था। 1200 नए फसलों के बाग बनवाए। अनुवाद विभाग की स्थापना करी। उसके समय का मुख्य वास्तुकार था मलिक गाजी शाहना। उसने सिक्कों पर खलीफों का नाम दर्ज करवाया। उसने मेरठ में एवं टोपरा में अशोक के स्तंभों को दिल्ली मंगवा लिया। फिरोज शाह ने फिरोज-ए-फिरोजशाही लिखी। बर्नी ने तारीख-ए-फिरोजशाही फतवा-ए जहांदारी लिखी। फिरोज शाह तुगलक के बाद आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। यह 1394 से लेकर 1398 तक रहता है। 1398 के अंदर तैमूर का आक्रमण हो जाता है, जो मंगोल शासक था। नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का शासन दिल्ली से पालम तक रह जाता है। 1414 के अंदर मंगोलों को सैयद वंश पराजित करता है तथा सैयद वंश की स्थापना होती है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक रहते हैं। सबसे पहले आता है खिजर खां, जो 1414 से 1421 तक रहता है। फिर आता है मुबारक शाह, जो 1421 से 1434 तक रहता है। फिर आता है मोहम्मद शाह, जो 1434 से 1443 तक रहता है। फिर आता है अलाउद्दीन आलम शाह, जो 1443 से 1451 तक रहता है। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां को माना जाता है। इसने दौलत खां से दिल्ली जीती थी।
तैमूर की सहायता की थी। प्रसन्न होकर तैमूर ने खिज्र खां को लाहौर और दीपापुर की सूबेदारी सौंप दी। सैयद वंश खुद को पैगंबर का वंशज मानते थे। खिज्र खां तैमूर के पुत्र वंशज शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में शासन करते थे। मुबारक शाह आते ही सुल्तान एवं शाही की उपाधि धारण करता है। मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार अहमद सिर हिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी। मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की। मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह आते हैं जो 1434 से 1443 तक रहते हैं। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं जो 1443 से 1451 तक रहते हैं। सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक रहता है। बहलोल लोधी 1451 से लेकर 89 तक रहता है। इसके 9 पुत्र थे। इसकी मृत्यु हो जाती है 89 के अंदर। उसके बाद निजाम खां जो सिकंदर लोधी था वो शासक बनता है। 1489 से 1517 तक रहता है। सिकंदर लोधी के 2 पुत्र थे। एक था जलाल खां, एक था इब्राहिम लोधी। जलाल खां जौनपुर से शासक बनता है। इब्राहिम लोधी दिल्ली से शासक बनता है। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक शासक रहता है। बहलोल लोधी बहलोल शाही गांजी की उपाधि के साथ दिल्ली का शासक बना। इसने बहलोल सिक्का चलाया। बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बना, जिसे निजाम खां के नाम से भी जाना जाता है, जो इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। 1504 में उसने आगरा शहर की स्थापना की। 1506 के अंदर सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि विकास एवं भूमि माप के लिए गज-ए-सिकदारी की स्थापना की। सिकंदर गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी के बाद आता है इब्राहिम लोधी। इस वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय बाबर का अभियान हुआ। 1518 के अंदर तोखली युद्ध हुआ। राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी हार जाता है, राणा सांगा जी जीत जाते हैं। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी हार जाता है तथा मारा गया। बाबर जीत जाता है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण आलम खां इब्राहिम का चाचा ने भेजा था। पंजाब का शासक दौलत खां ने भेजा था। तोप का प्रथम प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। तुगलमा पद्धति का प्रयोग हुआ। प्रमुख तोपची थे उस्ताद अली। बंदूकों का नेतृत्व उस्ताद मुस्तफ़ा ने किया। सुल्तान की जगह मुगल वंश की स्थापना हो गई।